नमस्कार मित्रों, मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु श्रेया में आपका एक नई ज्ञान की वीडियो के साथ स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको तुला लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 भावों 12 राशियों में फल बताए थे। अब इस वीडियो में आगे वृश्चिक लग्न के अंतर्गत सूर्य के सभी 12 भावों 12 राशियों में फल बताऊंगा। जिस व्यक्ति का वृश्चिक का सूर्य लग्न के पहले स्थान में हो तो वह मनुष्य राजसी ऐश्वर्य पाने वाला, बड़ा प्रतापी और बड़ा प्रभावशाली होता है। अपनी क्रोध व एकड़ी से हुकूमत करने वाला होता है, परंतु स्त्री स्थान में कुछ कमी पाने वाला होता है, जिसकी स्त्री रोगी रहती है। और पिता स्थान से कुछ शक्ति पाने वाला होता है और बहुत ही ऊंचा कारोबार करने वाला होता है। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनने वाला होता है और शरीर के संबंध से सदैव मान पाने वाला होता है और बड़े ही शान गुमान से अपने रोजगार को चलाने वाला होता है। बहुत ही फुर्तीला होता है, तेजी से काम करने वाला होता है और अपने बड़े बड़े आदमियों से मेल भाव रखता है, जिससे उनसे काम निकालता है। यानी ये इसमें दशमेश होकर सूर्य लग्न में बैठा है, तो इसीलिए दशम स्थान का भाव को स्वामी होकर लग्न में बैठा है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है जिससे वो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब जिस व्यक्ति का धन का सूर्य लग्न के दूसरे स्थान में, यानी कि वृश्चिक लग्न के अंतर्गत दूसरे भाव में सूर्य धनु का, तो ऐसा व्यक्ति खूब कारोबार से अपना अच्छा धन प्राप्त करने वाला होता है और अपने मान सम्मान भी अच्छा पैदा करने वाला होता है। पिता स्थान से वृद्धि पाने वाला होता है, राज समाज से फायदा उठाने वाला होता है और अपने कुटुंब में भी बड़ा प्रभाव रखने वाला होता है। जीवन की दिनचर्या में बड़ी शान शौकत गुमान से चलाने वाला होता है, बड़े बड़े विशाल कर्म करने वाला होता है और धन कमाने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक धन से भी लाभ प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे दशमेश होके सूर्य धन के खाने में है, तो राज समाज से धन की प्राप्ति होती है, वैभव यश की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति का मकर का सूर्य तीसरे स्थान में हो, यानी वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव में मकर का सूर्य, यहाँ पे ये दशमेश होकर तीसरे खाने में पहुंचा है सूर्य, तो पिता का मालिक होकर भाई बहन के खानों में पहुंचा है। तो सूर्य चूंकि यहाँ पे है, इसलिए भाई बहन से कुछ अनबन वैमनस्यता होती है, परंतु ये बहुत ही महान परिश्रमशाली व्यक्ति, पुरुषार्थी व्यक्ति होता है और अपना मान समाज कारोबार ये सब पुरुषार्थ के बल पे प्राप्त करता है। परंतु पिता स्थान में भी थोड़ी सी वैमनस्यता होती है और ये अपने धर्म कर्म का पूरी तरीके से पालन करने वाला व्यक्ति होता है, परिश्रम से यश प्राप्त करने वाला होता है, किंतु परिश्रम के अनुसार पूर्ण सफलता प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, दौड़ धूप करनी पड़ती है, परंतु ये अपने हिम्मत पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति का कुंभ का सूर्य लग्न से चौथे स्थान में हो, यानी कि वृश्चिक लग्न में चौथे स्थान में कुंभ का सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति के माता पिता के सुख में विशेष टिप्पणी की जाएगी, क्योंकि ये माता स्थान बैठा है, पिता के स्थान का स्वामी है, तो इसे पिता का पूरा सपोर्ट मिलता है, पिता स्थान से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है, पिता का सहारा मिलता है। परंतु माता स्थान में शनि के घर का सूर्य बैठा है, तो माता से कुछ अड़चन, माता के सुख में कुछ कमी, अल्प सुख माता का प्राप्त होता है और ये भूम वाहन भवन का भी स्थान है, अतः सूर्य यहाँ के बैठने का फल यही होगा कि सूर्य से के कारण वाहन का सुख नहीं मिलता है,
वाहन के सुख में अड़चन होती है। भूमि भवन का भी सुख सामान्यता ही प्राप्त होता है, अधिक नहीं। परंतु यहाँ से वह सुग्रही दृष्टि दशम पर डालता है, जो राज समाज प्रतिष्ठा के स्थान है। अच्छा, इस व्यक्ति की राज समाज में प्रतिष्ठा बहुत अधिक होती है और प्रभावशाली हुकूमत वाला, माननीय और राजसीय होता है। अब जिस व्यक्ति का मीन का सूर्य 5वें स्थान में हो, यानी वृश्चिक लग्न में पंचम भाव में मीन का सूर्य हो, तो वह मनुष्य बड़ी भारी चतुराइयों वाला, व्यापार आदि का बड़ा ज्ञान रखने वाला होता है। व्यापार की उसे बहुत विद्याएं आती हैं और उन विद्याओं को व्यवहारिक व राजनीतिक रीति से सीखने व बरतने वाला एवं बहुत अधिक राज समाज से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। इस व्यक्ति को संतान की भी प्राप्ति होती है, परंतु सूर्य के कारण कुछ संतान के सुख में अड़चन सी होती है। ये व्यक्ति पिता की शक्ति का फायदा पाने वाला होता है, व्यापार में खूब लाभ प्राप्त करने वाला होता है, बड़ी होशियारी व चतुराइयों की बातों से बड़ा काम निकालने वाला होता है और हमेशा अपनी उन्नति के लिए उन्नति का प्रयत्न करता रहता है कारोबार में, और उन्नति के लिए बड़ी बड़ी तरकीबों से काम निकालता है और अपने स्वार्थ का सदैव ध्यान रखता है। और ऐसा व्यक्ति लौकिक पद्धतियों के विपरीत ना चलने वाला होता है। अब जिस व्यक्ति का मेष का सूर्य लग्न से 6ठे स्थान में हो, यानी कि वृश्चिक लग्न में 6ठे स्थान में उच्च का सूर्य मेष का सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के रोग और शत्रु दबे रहते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। परंतु पिता स्थान का स्वामी होकर शत्रु स्थान में बैठने के कारण पिता स्थान से कुछ विरोध और कुछ प्रभाव भी प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी हेकड़ी रखने वाला होता है एवं अपने नंसाल पक्ष से कुछ शक्ति का प्रभाव रख पाने वाला, कुछ लाभ प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति उल जुलूल खर्च जरूर करेगा, परंतु कुछ कंजूस भी होता है और व्यय विदेश से उसे हानि ही प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े परेशानियों मुसीबतों में ना घबराने वाला होता है, बड़ा साहसी होता है और अपनी जबरदस्त युक्तियों से मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने वाला होता है, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति मुकदमे आदि में भी विजयी होता है। अब जिस व्यक्ति का सूर्य लग्न के से 7वें स्थान में हो, यानी वृश्चिक लग्न में 7वें स्थान में वृक का सूर्य, तो मनुष्य रोजगार को बड़े शानदार ढंग से करने वाला होता है, परंतु रोजगार में कुछ कठिनाइयां प्राप्त करने वाला होता है। और चूंकि ये पत्नी स्थान में है तो विवाह भी थोड़ा विलंब से होगा, परंतु स्त्री से कुछ वैमनस्यता प्राप्त करने वाला होता है। परंतु दशम स्थान का स्वामी होकर 7वें स्थान में बैठा है, इसी कारण ससुराल पक्ष, स्त्री पक्ष से कुछ मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। परंतु स्त्री पक्ष से कुछ भोग आदि पक्ष के लिए कुछ कमी होती है, भोग विलास में कमी होती है। अपने गृहस्थ के जो कार्य भी होते हैं उसको बड़े प्रभाव से करता है और उसको कार्य करने में ही अपने आप को मान सम्मान समझता है। और परंतु जो गृहस्थ का जीवन है वो सूर्य के कारण थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता है। ये व्यक्ति बड़ा चतुर होता है। जिस व्यक्ति का मिथुन का सूर्य लग्न से 8वें स्थान में हो, वृश्चिक लग्न में मिथुन का सूर्य 8म भाव में, तो ऐसा व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, मान प्रतिष्ठा उसकी भंग होती है, पिता स्थान में भी हानि पाने वाला होता है। वो बहुत गूढ़ युक्तियों से व्यापार को उन्नति की दिशा में ले जाने की चेष्टा करता है, परंतु
बहुत ही घाटे का अनुभव होता है उसे व्यापार में कभी कभी। चूंकि यहाँ से धन स्थान को भी, धन कुटुंब को भी देख रहा है सूर्य दशमेश होके, तो वो धन प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करने वाला होता है, परंतु धन प्राप्ति में कुछ बाधाएं आती हैं और धन टिकता भी नहीं है ऐसे व्यक्ति का। ऐसा व्यक्ति की आयु में वृद्धि करता है ये सूर्य। ऐसा व्यक्ति कुछ गलत कर्म भी करता है जिससे कि उसे राज समाज में प्रतिष्ठा हो और उसका कारोबार अच्छा चले, परंतु इससे उसको उसमें हानि ही उठानी पड़ती है। अब जिस व्यक्ति का कर्क का सूर्य लग्न से नवम स्थान में हो, वृश्चिक लग्न के अंतर्गत नवम स्थान में कर्क का सूर्य हो, तो ऐसा मनुष्य बड़ा भाग्यवान, प्रतापी और धर्म कर्म करने वाला, ईश्वरीय शक्ति के चमत्कार का बहुत फायदा, आनंद प्राप्त करने वाला होता है। पिता का बहुत फायदा पाने वाला होता है, बहुत पुरुषार्थ करने वाला होता है और पुरुषार्थ को ही प्रधान मानने वाला होता है, जिससे भाग्य की उन्नति होती है। ऐसा व्यक्ति भाई बहन से भी लाभ प्राप्त करता है, परंतु वो पिता को महत्व अधिक देता है और पिता से प्रेम अधिक करता है। ऐसा व्यक्ति राजसी ऐश्वर्य केवल तकदीर के बल से ही प्राप्त कर लेता है। खूब कारोबार भी उन्नति करता है, तक वो भी भाग्य से ही, दैव योग से, भाग्य से ही अपने कारोबार को उठाता है। ऐसा व्यक्ति कीर्ति पाने वाला होता है, दूरदर्शी होता है, परोपकारी और ज्ञानी होता है। अर्थात नवम में सूर्य के जो इस के फल हैं वो सभी शुभ ही शुभ हैं। जिस व्यक्ति का सिंह का सूर्य दशम स्थान में, दशम भाव में हो, यानी वृश्चिक लग्न में सिंह का सूर्य दशम भाव में, यानी सुग्रही सूर्य, अपने घर का सूर्य, तो ऐसा मनुष्य राज समाज का वैभव प्राप्त करने वाला होता है, बड़ा भारी हुकूमत करने वाला होता है, कारोबार भी बहुत उन्नतिशील होता है ऐसे व्यक्ति का। पिता स्थान से महान शक्ति प्राप्त करने वाला होता है और राज समाज से भी बहुत महान आदर सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली और प्रतापी माना जाता है और वो पिता से उसको लाभ भी रहता है, पिता को सम्मान भी देता है। ऐसा व्यक्ति पिता से प्रेम करता है और वहीं चूंकि ये पिता के स्थान में सुग्रही है, इसलिए पिता के लिए सब पॉजिटिव इफेक्ट है। और वहीं सामने जो है माता को देख रहा है, माता के भाव को, जो शनि का घर है, अतः माता के स्थान में कुछ कमी प्राप्त करने वाला होता है, माता से कुछ विरोध, अशांत का योग प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का कन्या का सूर्य लग्न से 11वें स्थान में हो, वृश्चिक लग्न में 11वें भाव में कन्या का सूर्य हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत लाभ पाने वाला, व्यापार आदि से खूब धन कमाने वाला और बड़ी शान से के साथ कमाई करने वाला, वह पिता स्थान का खूब लाभ पाने वाला तथा हमेशा फायदे और मान का, अपने मान सम्मान का ख्याल रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति विद्या में उत्तम विद्या अर्जित करने वाला होता है, संतान का भी सुख और वैभव प्राप्त करने वाला होता है और बड़ी चतुराई से बातें करने वाला होता है और अपने बुद्धि कौशल से बड़े बड़े कार्यों से मान प्राप्त करने वाला होता है और राजनीति के संबंध में अच्छे बोल सकने वाला होता है, राजनीति का ज्ञान रखने वाला और प्रभावशाली व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति पिता की हमेशा तरक्की को चाहने वाला होता है और उत्तम कार्य करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का तुला का सूर्य लग्न से 12वें स्थान में हो, तो वह मनुष्य पिता स्थान की हानि पाने वाला होता है, यानी पिता का सुख कम प्राप्त होता है, कारोबार में भी हानि प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा की भी हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है, उल्टा सीधा खर्च करने वाला होता है,
ऐसा व्यक्ति विदेशों में भी सफल नहीं होता है। विदेश से भी उसके संबंध में, कारोबार के संबंध में अच्छे नहीं रहते। ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है और कुछ आलसी होता है। परंतु यहाँ से बैठ के सूर्य शत्रु और रोग के खाने को देख रहा है, छठे स्थान को, जिससे ऐसे व्यक्ति रोग शत्रु थोड़े दबे रहते हैं। नंसाल पक्ष से कुछ प्रभाव का योग रहता है, कुछ लाभ प्राप्त होता है और अपनी छिपी हुई ताकत पेचीदा युक्तियों से अपने कार्य को बनाने वाला होता है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो का ज्ञान, जो सूर्य के 12 भावों में, 12 राशियों में फल बताए थे। हर लग्न के अंतर्गत मैं बताता हूँ, तो अभी ये वृश्चिक लग्न के अंतर्गत था। आपको ये ज्ञान कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रश्न हो या कोई प्रश्न अपने विषय में पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना जन्म विवरण लिखकर मुझे पूछें। मैं इसका निराकरण अपने अगले वीडियो में अवश्य करूँगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।